आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। बुधवार 27 मई 2020 के राष्ट्रीय स्तर के बुलेटिन में खबरें इस प्रकार हैं। देश में कोरोना कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़कर 1,54,186 पहुंच गई है। इनमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 84,381, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 65,419 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 4,375 है। महाराष्ट्र एक बार फिर कोरोना कोविड-19 का हॉट स्पॉट बनकर उभर रहा है। महाराष्ट्र में कन्फर्म मरीजों की तादाद 54,758, एक्टिव मरीज 36,012, रिकवर्ड 16,954 एवं जिनका निधन हुआ है 17,092 है। तमिलनाडु में आज 817 और मरीज मिले हैं। तमिलनाडु में कन्फर्म मरीज 18,545, एक्टिव मरीज 8,500, रिकवर्ड मरीज 9,909 एवं जिनका निधन हुआ वे 136। दिल्ली में कन्फर्म मरीज 15,257, एक्टिव मरीज 7,690, रिकवर्ड 7,264 एवं निधन हुआ है वे 303। गुजरात में 14,829 कन्फर्म मरीज, एक्टिव मरीज 6,775, रिकवर्ड 7,139 एवं निधन हुआ है 915 लोगों का। राजस्थान में 7,680 कन्फर्म मरीज, एक्टिव मरीज 3167, रिकवर्ड 4,431 एवं जिनका निधन हुआ वे 172। मध्य प्रदेश में 7,024 कन्फर्म मरीज, एक्टिव मरीज 3,030, रिकवर्ड 3,689 एवं निधन हुआ है 305। उत्तर प्रदेश में 6,724 कन्फर्म मरीज, 2,723 एक्टिव मरीज, 3,824 रिकवर्ड एवं जिनका निधन हुआ है वे 177 मरीज इसमें शामिल हैं। ये 5,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज मिलने वाले राज्यों की तादाद थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश में जो लड़ाई चल रही है उस जंग को कमज़ोर कर रही है। स्वदेश लौट रहे भारतीयों के लिए होटल क्वारंटीन की अवधि 14 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी गई है। केंद्र ने राज्यों से अतिरिक्त शुल्क लौटाने को कहा है। आईसीएमआर ने जांच की क्षमता बढ़ाई। देश में अब तक कुल 624 प्रयोगशालाओं को कोरोना कोविड-19 की जांच की अनुमति दी गई है। वायुसेना ने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस से दूसरे स्क्वाड्रन का शुभारंभ किया। असम में लगातार वर्षा के कारण नए इलाके जलमग्न हो रहे हैं। अनेक नदियां खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी हैं। मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 1 जुलाई से आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की लंबित परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों को एक बड़ी राहत दी जा रही है। उन्होंने बताया कि टोटल लॉकडाउन के दौरान जो छात्र दूसरे राज्यों या दूसरे जिलों में चले गए हैं वे वहीं से इन परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों को इन परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए अपने पिछले परीक्षा केंद्र पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मानव संसाधन मंत्री ने कहा है कि छात्रों को बोर्ड की परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए अपने जिले के पसंद के स्कूल के बारे में सूचित करना होगा। इसके बाद सीबीएसई स्कूलों के साथ समन्वय स्थापित करके छात्रों को नए परीक्षा केंद्र की जानकारी देगा। मानव संसाधन विकास मंत्री ने आगे कहा कि सरकार छात्रों के लिए हर संभव व्यवस्था करने के लिए लगातार तत्पर है और काम कर रही है ताकि छात्रों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप कोरोना रोगियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ऐप बन गया है।
अनेक ट्वीट संदेशों में उन्होंने कहा कि सिर्फ 40 दिनों में 11 करोड़ 40 लाख लोग इससे जुड़े हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह ऐप सरकार, उद्योग और नागरिकों के बीच तालमेल का एक नायाब उदाहरण है। उन्होंने यह भी कहा कि इस ओपन सोर्स ऐप का iOS वर्जन अगले 2 सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सोमवार तक विभिन्न देशों से 158 उड़ानों से 30,000 से अधिक भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि भारत से 164 उड़ानों से 10,000 से अधिक विदेशी नागरिक वापस आए हैं। उन्होंने बताया कि वंदे भारत मिशन के अंतर्गत जून के मध्य तक 49,000 और लोगों को वापस लाया जाएगा। भारतीय रेल के द्वारा बड़ी संख्या में श्रमिकों को उनके गृह राज्य भेजा जा रहा है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से 35 लाख कामगारों को उनके घरों तक भेजा गया है। पश्चिम बंगाल में जनपदों के अंतर्गत सरकारी बस सेवाएं बुधवार से आरंभ हो चुकी हैं। राज्य के परिवहन विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रत्येक बस में 20 यात्रियों को ले जाया जा रहा है। इन बसों में मास्क और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य परिवहन निगम के अंतर्गत चलने वाली बसें बुधवार को सवेरे से कोलकाता एवं इसके आसपास के इलाकों में चल रही हैं। मध्य प्रदेश में किसान अब रबी की अपनी पूरी की पूरी फसल एक ही बार में बेच सकेंगे। केंद्र सरकार ने किसानों को यह छूट दी है। इससे उन्हें बार बार फसल बेचने के लिए बाहर नहीं जाना होगा और उनका कोरोना संक्रमण वायरस से आमना सामना भी नहीं हो पाएगा। ये ऑडियो बुलेटिन राष्ट्रीय स्तर का बुधवार 27 मई 2020 का था। बृहस्पतिवार 28 मई 2020 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब आपके पास होगा। यूट्यूब पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।